ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। शिव जी पार्वती सहित कैलाश में आ चुके हैं। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह कथा सुनाइए जो शिव और पार्वती के पुत्र जन्म के संबंध में। उन्हें पुत्र कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी का मन अति प्रसन्न हो गया और शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद, जब पार्वती के साथ विवाह करके शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई। उन्होंने देवताओं को कार्य पूर्ण करने का विचार किया। महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा पार्वती जी को लेके एक निर्जन स्थान में चले गए और वहाँ रतिवर्धक शैया बना करके देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक पार्वती जी के साथ में विहार किए। बहुत समय व्यतीत होने पर इंद्रादिक देवता और ब्रह्मा साथ लेके विष्णु जी के बाद जाके कहा, मतलब 1000 वर्ष देवताओं का, हमारी तो 100 वर्ष इतनी लंबी होती है और देवताओं को कितना बड़ा होगा बतलाओ। 1000 वर्ष तक शिव जी ने विहार किए। देवताओं को मन में चिंता हो गई, जो शिव जी तो बिहार में लग गए, फिर हमारा काम कैसे होगा? 1000 वर्ष तो कम नहीं होता है। ये तो हजारों वर्ष से भगवान शिव रस क्रीड़ा में रत हैं, तो भी पुत्र का जन्म तो नहीं हो पा रहा है। अगर पुत्र नहीं होंगे तो तारक की मृत्यु कैसे होगी? विष्णु जी कहा, चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। हम सब भगवान शंकर जी की शरण में चलते हैं, अब वहीं जाकर के प्रार्थना करते हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए। हाँ, अब विलंब किस काम का? आओ, हम सब भगवान की शरण में चलता। सभी देवता शंकर भगवान के शरण में जाकर के बाहर खड़े हो गए। अब शयन कक्ष में तो नहीं जा सकते हैं ना, बाहर सभी देवता खड़े होकर के जोर जोर से स्तुति करने लगे। कोई अंदर रूम में है तो आप आवाज़ लगाओगे कि नहीं बताओ? तो जोर से आवाज़ लगाओगे ना, तो जोर से स्तुति करना प्रारंभ के, जो उनके कानों में सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी कहते, यद्यपि शिव जी सब प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और निष्काम हैं, उन्हें कोई कामना है ही नहीं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें त्यागना पड़ा। वे द्वार पर आके हम लोगों को देखे बहुत खुश हो गए। अब कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आ जाए और घंटी बजाओगे तो दौड़ के आना ही पड़ेगा, नहीं चाहे लाखों काम होगा। बेल तो बजाया नहीं, घंटी तो बजाया ना। तो देवताओं ने स्तुति की। हार करके शिव जी पार्वती जी को छोड़कर देवताओं से मिलने के लिए आए। देवताओं ने उनसे तारक इत्यादि महादैत्य के विनाश का निवेदन किया। ये तारकासुर का वध कैसे होगा?
देवताओं का वचन सुन के भगवान शंकर बोले कि देवताओं, सिर से अस्खलित हुए मेरा शक्ति को कौन धारण करेगा, ये बताओ। हमारे शरीर से शक्ति निकल गया और आप लोग के समक्ष खड़े हैं, अब इस शक्ति को कौन धारण करेगा बताओ। क्योंकि शिव जी विहार अवस्था में है। कथा बहुत गुड है, ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्ति को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। शंकर भगवान ने अपनी शक्ति को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख के देवताओं के प्रेरणा से कपोत रूपी अग्नि के समस्त शक्ति को भक्षण कर लिया। जैसे शिव जी की शक्ति नीचे गिरी, कथा गुप्त रूप में बता रहा हूं आपको, उसको कपोत ने ग्रहण कर लिया। और उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, जिसमें कपोत ने भक्षण कर लिया। शंकर भगवान की शक्ति को कपोत ने भक्षण कर लिया। उसी समय पार्वती जी भी आ जाती है। को शिव जी को आने में विलंब हो गया, को घर से बाहर आ गए थे। शिव जी के द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। पार्वती जी पहुंच गए और ये सारे वृतांत को देखे। देवता की स्तुति, देवता की प्रार्थना, तारक सुर के लिए शिव जी को कहना और शिव जी की शक्ति नीचे गिर जाना। पार्वती माता के क्रोध आ गया। एक शक्ति गिर गई तो उसका तो हमें सोचना है ना जो क्या करनी है। अब पति अगर जूठा थाली छोड़ दे तो पत्नी का धर्म है ना कि थाली उठा के उसको धोना या कुछ करना। हाँ, उनका देख रेख उनको करना। तो देवताओं ने कपोतों को क्यों आज्ञा दे दी? कपोतों ने उसको खा गया, भक्षण कर लिया। तो पार्वती जी की मन में गुस्सा आ गई। उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सब देवांगना बंध्या हो जाएगी, किसी भी देवता को संतान नहीं होगी। किसका श्राप है? पार्वती जी का। किसी देवता की संतान सुने हैं? किसी का हुआ है? वायु है, अग्नि है, या पृथ्वी है, या कोई है? किसी का संतान है देवताओं? क्यों? पार्वती जी ने श्राप दे दी, आज से तुम लोग निसंतान हो गए, देवता को संतान होगा ही नहीं। मनुष्य को होता है, राक्षस को नहीं बोले, देवताओं के तुम्हें कोई संतान नहीं होगा, क्योंकि मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तू शिव जी की शक्ति को भक्षण कर लिया। देवताओं के कहने कपोत वही है, माने अग्नि है, अग्नि उन शक्ति को ग्रहण कर लिए थे। कहा क्या तूने इनकी शक्ति को ग्रहण कर लिया? इतनी क्षमता, इतनी शक्ति आपके पास में हो गया। अतएव आज से सर्वभक्षी हो जाओ। देवताओं को श्राप दिए कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, नपुंसक रहे। और अग्नि ने शिव के शक्ति को भक्षण कर लिया, इसलिए अग्नि को श्राप दिए कि तुम सर्वभक्षी हो। तो कूड़ा करकट हो या कुछ भी हो, अग्नि सबको भक्षण कर जाती है ना। जबकि अग्नि का महिमा कितनी बड़ी है आप जानते हो। सबसे बड़ा अग्नि विष्णु स्वरूप है, यही बात है। उनका दूसरा अंश अग्नि है। ले अग्नि कूड़ा करकट को भी जला देती है और सूखे लकड़ी को भी जला देती है। तो सर्वभक्षी हुए ना। ये श्राप किसने दिया? पार्वती माता ने। आज से सर्वभक्षी हो जा।
और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहेगा। तुम्हें भी कोई संतान नहीं होगी, निसंतान रहोगे। अग्नि को श्राप, फिर पार्वती महारुष्ट हो गए और गुस्सा में अपने घर को चले गए। तब शिव जी अंदर चले गए। आज बहुत ज्ञान वाली बात कहते हैं, आज गर्भावस्था में किसी के बच्चे आते हैं तो आप क्या करते हो? गर्भपात करा देते हो। पार्वती जी भी तो गर्भपात करा सकते थे, नए संतान नहीं चाहिए, कुछ दिन के बाद चाहिए। पार्वती जी को कितना बड़ा दुख हुआ, कभी गर्भपात कराए? आज कलयुग है, नहीं जी संतान होने ही नहीं देंगे। आपको हस्तरेखा में लिखा हुआ है 4 संतान, नहीं, बाप रे बाप, 4 संतान बहुत हो गया, एक ही काफी है। कैसे पालन पोषण करेंगे, क्या करेंगे? चलो डॉक्टर के पास, गर्भ को नष्ट करा देता हूं। और पार्वती जी के मुंह में कितनी क्रोध आई है, कितना ईर्ष्या आई है, सारे देवताओं को श्राप दे दिया। तूने हमारा संतान में विच्छेद किया है। आज हमारी संतान होता लेकिन विच्छेद हुई, यही बात है। आखिर था तो संतान ही था हमारी, हाँ, जिस रूप में होता। लेकिन तूने जो है हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए देवताओं आप नपुंसक हो जाए, अग्नि तुम सर्वभक्षी हो जाए। फिर चले गए। इस तरह श्राप से पार्वती महारुष्ट होकर अपने स्थान को चले गए। शिव जी भी अंदर चल गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को उत्पन्न किया। इसी गुस्सा में जाकर के पार्वती की शरीर क्रोधावस्था में आ गए और देह थरथराने लगे। उनके शरीर से मैल निकला, शरीर से मैल जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसी से एक संतान को उत्पन्न किए, एक बच्चे को उत्पन्न किए, निर्माण किए, जिसका नाम क्या पड़ा? गणेश। बोले गणपति महाराज की जय। क्योंकि संतान तो चाहिए ना। अब पार्वती तो सक्षम आदि शक्ति है, तो कैसे नहीं होगा, उनको तो चाहिए ही। अपना तो हुए नहीं, अपना शरीर के उत्सर्जित पदार्थ जो है, पसीना है या मैल है या कुछ है, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक स्वरूप डाला, जो स्वरूप संतान के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसका नाम गणेश जी, जो गणेश चौथ अभी आने वाला है। इधर समस्त देवता के पेट में गर्भ रह गया। गलती तो किए ना, अग्नि है तो अग्नि के साथ सब है, उनका सब परिवार है ना। और सभी देवता को जो है गर्भ रह गया। कोई शंकर भगवान की शक्ति है, बताओ, देवता पुरुष को कहीं गर्भ रहा है? हाँ, ऐसा क्यों हो गया? अब सारे देवी देवता दुखी होकर शिव जी के शरण में गए। पाहि माम, पाहि माम, आपसे बहुत बड़ा अपराध किया। शिव जी से अपनी पीड़ा निवारण की प्रार्थना की, हम लोग को जान कैसे बचेगा, ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। देवता के स्तुति सुनकर के भगवान शिव ने हंस करके कहा कि देवताओं, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। तुम लोग घबरा जाते हो, घबराना नहीं चाहिए। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा इस शक्ति को बाहर निकाल दो, उल्टी करके बाहर निकाल दो। फिर सभी ने शिव जी की आज्ञा से उस शक्ति को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने हमारी शक्ति को भक्षण कर लिया, ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारे कारण सभी देवता आज पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तुम मेरे शक्ति को किसी स्त्रियों को
स्त्री की योनि में अस्थिर कर दो इसको। तब उसी समय हे नारद तुम भी वहां आ गए थे। तो अग्नि उपकारार्थ यह कहा कि माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आए उसके शरीर में इस बीज को स्थापित कर देना, इस शक्ति को स्थापना कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे। उसी समय वहां सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि की पत्नियां आ गई प्रयागराज स्नान करने के लिए। माघ के महीने में उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अति आर्त होकर के अग्नि की ज्वाला के समीप चली गई। लकड़ी तो जलाना होता है ना, ठंडी लगेगी तो, और अग्नि तापने लगी। हाँ, उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गया। अग्नि ही तापते हो ना, तो अग्नि तो शरीर में जाएगा ही ना, अग्नि में तो है ही उस शिव जी का शक्ति। तो 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। शक्ति कहाँ था? विष्णु शक्ति कहाँ था? तो अग्नि के शरीर में। शिव जी के आदेश से कहा जी इसको कहीं किसी स्त्री के शरीर में इसको स्थापित कर दो। तो अग्नि को तापा प्रयागराज में स्नान करके। हाँ, तो 6 स्त्रियों को गर्भ हो गए उससे। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिए। ये तूने क्या कर दी? तू तो स्नान करने के लिए गया, गर्भवती होके आ गई। अब ये लोग हिमालय पर तपस्या करने लगे और उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर दिया। तो बदनामी वाली बात हुई ना। हाँ, उस गर्भ को त्याग कर दिया। पर जब वह पर्वत राज भी उस गर्भ को सहन नहीं कर सका, तो पर्वत या पृथ्वी पर ही तो त्याग करेंगे। वहाँ पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वही त्याग कर दिए। तो पर्वत पर से वह गंगा जी में जाके गिर गए। शिव जी की शक्ति पर्वत से गंगा जी में जाके गिरा। तो गंगा जी भी इसको सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसको सरकंडे में त्याग दिया। गंगा जी जैसे तरंग तो आती है ना, जैसे अभी बाढ़ आ रही है तो गंगा एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाती है, जाते जाते सरकंडे में गई, वहाँ उस शक्ति को त्याग दी। वहीं मार्ग शुक्ल षष्ठी के दिन तेजस्वी बालक का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उस आविर्भूत होते ही शिव पार्वती को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। आकाश से दुंबियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई है। अब सरकंडे पर बालक का जन्म हुआ है और शिव पार्वती जी उसी रास्ते से चलेंगे तो उस पर देखेंगे, बालक को देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, फिर उसको गोदी में उठा लेंगे। ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। वो शंकर भगवान की जय।